बिहार में मदरसा के आवाज असातिज़ा, बढ़ाइए थोड़ा। मदरसा के टीचर लगातार धरना दे रहे हैं पटना के गर्दनी बाग में। और सहाफ़त मीडिया की तरफ से हम लोगों ने कई बार इस खबर को दिखाया है, चलाया है। आज से बाकायदा टीचरों ने भूख हड़ताल जारी किया है। हमारे साथ मदरसा ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष कुद्दूस साहब हैं। कुद्दूस साहब, आज से भूख हड़ताल टीचरों का जारी हो गया। अब तक क्या अपडेट रहा है, बताएँ? जी, आज 7वां दिन है। आज 7वां दिन है धरना का। आज तक सरकार के तरफ से कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुंचा है। अलबत्ता ये है कि हिज़्ब मुखालिफ के जो लोग हैं, जैसे आरजेडी से हैं, आरजेडी से जी। कई लोग आए हैं और अख्तरुल ईमान साहब आए हैं। इस तरह आफाक आलम साहब आए हैं, लगातार लोग आ रहे हैं, संजीव कुमार सिंह आए हैं। सिवाय ये कि जदयू की तरफ से एक भी लीडरशिप अब तक यहाँ नहीं पहुंची है। और हम उम्मीद करते थे और तमाम लोगों को ये उम्मीद रहती है, कम्युनिटी के जो लीडर होते हैं वो इन मामलात में आगे होते हैं, आगे हुँ। रहते हैं, आगे रहना भी चाहिए। हमको जी। मायूसी है, हमारी हुँ। लीडरशिप जबकि मौजूद है जदयू के अंदर, लेकिन किसी ने पूछने के लिए नहीं आया। अब मजबूरी हमारी ये थी कि हमको आगे कदम बढ़ाना था, तो आज से हमने भूख हड़ताल किया है और 10 आदमी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जी, वो तस्वीरें दिखाई दे रही है। जी। आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? भूख हड़ताल आप लोगों ने शुरू किया है और आप बता जी रहे हैं कि अब तक जो है जेडीयू की तरफ से कोई आप मिलने नहीं आया, ना कोई मुस्लिम लीडर मिलने आए हैं। बाकी पार्टियों जी, से आप कह रहे हैं कि कुछ लोग आए हैं, तो आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आप लोगों की? कल चेयरमैन महासा बोर्ड से बात हुई है। हुँ। चेयरमैन और सेक्रेटरी कल शिक्षा मंत्री से मिले हैं। हुँ। शिक्षा मंत्री ने शायद कोई आदेश किया है, ये लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी फाइल बढ़वाइए। क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी गए हुए हैं मोतिहारी और शिक्षा मंत्री भी वही हैं। उन्होंने कल उम्मीद दिलाया है कि इनका काम जल्दी ही हम करेंगे और फाइल बढ़वा के रखिए, कल आते हैं फिर देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि कल परसों के अंदर कुछ हो जाना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। मिलने नहीं आया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जेडीयू के कोई लोग जो है मिलने नहीं आया, आप ये बार-बार कह रहे हैं और कहते रहे हैं। तो क्या लगता है आप लोगों का मसला हल होगा या आगे जो है आगे की रणनीति जो है स्ट्रेटजी आप लोगों की क्या होगी? महफूज भाई, आपकी बहुत ज्यादा मेहनत है, हम आपके शुक्रगुजार हैं, पूरे बिहार के मदारिस आपके शुक्रगुजार हैं और खास के उर्दू आपका शुक्रगुजार है कि तमाम मसाइल पे आप बात करते हैं। इसमें देखिए सबसे बड़ी जो उम्मीदें हैं वो हमको हरदिल अजीज वजीर आला जनाब नीतीश कुमार से है और हमने ये धरना करके देख लिया है कि मुस्लिम लीडरशिप किस कदर लाचार और मजबूर है। यह अंदाजा तो हो ही गया है। लोग कहते थे कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाते हैं, इसकी हम मुखालफत करते थे कि नहीं, मुसलमान सिर्फ दरी नहीं बिछाते हैं और भी काम करते हैं। लेकिन जी। 7 दिनों के अंदर उनका भंडा फूट चुका है। चाहे वो जमा खान हो, आफाक आलम हो या दूसरे जितने भी लीडरशिप है, चाहे जिस पार्टी के लीडरशिप है, वो तमाम के तमाम अपंगु और नाकारा है। ये मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहे हैं। कम से कम उसका परत खोलने में ये धरना कामयाब हो गया है। जी। जी। ये धरना इतना बड़ा धरना है कि इनके पीछे हजारों हजार लोग जुड़े हुए हैं और इनके पीछे सबसे बड़ी जो चीज है साहब, वो ये है कि मुसलमानों के अंदर तालीम का अगर कुछ भी चिराग जला है तो इन्हीं मदारिस से चला है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं इन्हीं मदारिस से वो लोग हमेशा जलता रहेगा। अगर ये मदारिस खत्म हो गए तो हुकूमत बिहार या हुकूमत हिंद का साक्षरता प्रोग्राम जो है, कम से कम बिहार में जो 22% मुस्लिम बिहार में बसते हैं, उनका साक्षरता अभियान का 90% है, यही लोग कामयाब करते हैं जो यहाँ बैठा हुआ है पूरे बिहार में। अगर फिर अगर इनको नहीं देखा गया तो हुँ। ये होगा कि पूरे के पूरे जितने भी मुसलमान हैं उनका साक्षरता भी वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। जबकि हम ये साक्षरता की बात ही क्यों करें, हमारे यहाँ से अच्छे आलिम भी निकलता है, एक आईएएस भी निकलता है, डिप्टी कलेक्टर भी निकलता है, इंजीनियर भी निकलता है, डॉक्टर भी निकलता है। आज हम बता सकते हैं पूरे वसूख के साथ कि आज कम से कम डिप्टी कलेक्टर मदरसा से फारिग कम से कम 20 बिहार के अंदर है। एक दो नहीं, तो कम से कम सब 20 सब बिहार के जी। अंदर है। सबसे इस बड़ा तालीम सवाल को यही खत्म। है
कुद्दूस साहब, सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। सभी सियासी पार्टियों की नजर जो है अक़लियती वोटों पर है, मुस्लिम वोटों पर है। और ऐसे हालात में जब मदरसा शिक्षक पटना में धरना दे रहे हैं अपनी मांग को लेकर, अलग अलग मुतालबे को लेकर, और सरकार में जो शामिल मुस्लिम लीडर हैं वो अब तक जो है टीचरों से मिलने नहीं आए हैं, ये आपका कहना है, ये आप कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये इतना ही नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं मुस्लिम लीडरशिप शून्य में है, चाहे किसी पार्टी में हो। ये नाम हम तो लोग सुनते हैं ना। लोग ये दावा करते हैं हमेशा कि आबादी के एतबार से सियासत में हिस्सेदारी चाहिए। लोग अक्सर जी कहते हैं, तो ऐसी जी। हिस्सेदारी का क्या फायदा है जब अकलियतों के मसले पर और खास तौर से मदरसा शिक्षकों के मसले पर भी अगर कोई नहीं बोले, तो फिर हिस्सेदारी मिले या सर न मिले, सर आम लोगों को उससे क्या फर्क पड़ता है? सर सर सर, जैसे कि जदयू के लीडरशिप में मुसलमानों की जो हिस्सेदारी है, चेयरमैन मदरसा बोर्ड है हिस्सेदारी में सलीम परवेज साहब, और सलीम परवेज साहब मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन गुलाम रसूल बलियावी जो मदारिस से जुड़े हुए शख्स है और मदारिस से पढ़े हुए शख्स है, और मदारिस और इदारे शरिया ही के बल पर नहीं, एक तरह से वो, जितनी भी लीडरशिप जो आप बरसरे वो इक़्तिदार जो जनाब पार्टी है, सत्ता दल जनाब है, सत्ता दल इरशादुल्लाह में साहब। शामिल, सुनिए सुनिए, सत्ता दल में शामिल जो मुस्लिम लीडरशिप है, उन्होंने आपकी आवाज को नहीं उठाया। वो लोग आपके धरना तक नहीं पहुंचे ताकि एक प्रेशर बन सके, एक माहौल बन सके और मदरसा का ये मसला हल हो। नहीं, कोई नहीं पहुंचा, मेरे यहाँ कोई नहीं पहुंचा और कोई बयान भी उसका नहीं आया, उसका कोई बयान भी नहीं जी। आया है। यह तो अफसोसनाक है कि मुस्लिम लीडरशिप पर बड़ा भरोसा था हम लोगों को, और ये के एक भरोसा था कि तमाम लोग आएंगे और मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये मुस्लिम लीडरशिप का पोल खोलता है 7 दिनों का धरना। यह धरना ऐसा वैसा नहीं है। तो अब जी, अब जबकि जिस अब भूख हड़ताल आप लोगों ने जारी किया है, भूख जी हड़ताल में बैठे हैं, कितने दिन तक बैठे रहिएगा और क्या प्रोग्राम है आपका? नहीं, हम तो रहेंगे अभी, जब तक के आचार संहिता नहीं लग जाता है, इस उम्मीद के साथ बैठे रहेंगे कि हमारा काम होगा, जरूर होगा। लेकिन मुस्लिम लीडरशिप का पोल पूरे तौर पे खुल चुका है। एक शिक्षा मंत्री से मिलने की किसी मुस्लिम लीडरशिप की हिम्मत नहीं है। वो झूठ बोलता है कि मुख्यमंत्री के हम नजदीक हैं, वो झूठ बोलता है कि प्रशासन पर हमारा पकड़ है, वो झूठ बोलता है कि अवाम पे हमारा पकड़ है। हम कहते हैं कि वो 0/0 है, चाहे किसी भी पार्टी में हो, वो मुस्लिम लीडरशिप के लायक है ही नहीं। सिर्फ वो भजाता है और भजाता है और भजाता है मुसलमानों को, इसके अलावा वो कोई काम नहीं कर रहा है। अब तक तो कोई पहुंचा नहीं है, अगर पहुंचता है तो क्या करेंगे आप लोग? करेंगे क्या? यकीनन यकीनन हम सवाल करेंगे, और हमारे सवाल ही से वो भागते हैं, वो हमारे सवाल ही से तो भाग रहे हैं। चलिए चलिए, तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे कुद्दूस साहब, ऑल बिहार मदरसा ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जिनका मानना है और कहना है, खास तौर से मदरसा शिक्षकों का कहना है कि जो मुस्लिम लीडरशिप है वो अभी तक पूछने भी नहीं आई कि मदरसा शिक्षकों के मसले क्या हैं। खास तौर से जेडीयू के मुस्लिम लीडरों पर मदरसा शिक्षकों को भरोसा था कि इस सवाल को लेकर जो है वो लोग आएंगे, और खास तौर से नीतीश कुमार के ऊपर एक प्रेशर बनेगा कि उनके मसले हल हों, लेकिन नहीं आए। अगर नहीं आए तो एक बड़ा सवाल बनता है कि फिर मुस्लिम लीडरशिप किस चीज के लिए है। बहरहाल बिल, इस प्रोग्राम में बिल, इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया। आपका शुक्रिया।